जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी गुरु अनिल में। और दोस्तों मैं हूं अनिल पांडे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि लब्धि के बारे में। व्यक्ति की मानसिक आयु जान लेने पर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि व्यक्ति तीव्र या सामान्य बुद्धि का बालक है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया मनोवैज्ञानिक टर्मन ने। इसे जानने के पहले दोस्तों क्या जानना आवश्यक है? पहले तो वास्तविक आयु, इसके बाद मानसिक आयु, इसके बाद इसके द्वारा हम बुद्धि लब्धि का पता लगाते हैं। इसके बाद निम्नांकित सूत्र या समीकरण बुद्धि लब्धि निकाली जा सकती है। तो दोस्तों हम जानते हैं बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। बुद्धि लब्धि का सूत्र जो किसके द्वारा दोस्तों दिया गया? 1911 के बाद टर्मन के द्वारा दिया गया। तो टर्मन ने दोस्तों क्या सूत्र दिया? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। एवं दोस्तों इसमें और भी कुछ जानने की ज़रूरत है। अर्थात इसके पहले इसमें किसने सूत्र दिया था? स्टर्न ने दिया था। तो स्टर्न ने सूत्र, इसको क्या माना जाएगा? बुद्धि लब्धि के जनक माने जाएंगे। तो इन्होंने ये सूत्र कब दिया था दोस्तों? इन्होंने 1911 के पहले दिया था। तो इनका सूत्र क्या था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि बुद्धि लब्धि निकालते कैसे हैं। उदाहरण के लिए किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि इस प्रकार निकाली जा सकती है। जैसे हम पहले ऊपर क्या करेंगे दोस्तों? पहले करेंगे मानसिक आयु। तो मानसिक आयु कितनी थी हमारी? 15 वर्ष। इसके बाद दोस्तों बटे वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु हमारी कितनी थी? 12 वर्ष गुणे 100। जो निकल करके आएगा वही हमारी बुद्धि लब्धि होगी। अर्थात यहाँ बुद्धि लब्धि कितनी निकल के आ रही है? 125। इस बुद्धि लब्धि का अर्थ है कि बालक प्रखर बुद्धि का है। साधारणतः जिनकी बुद्धि लब्धि 100 या इसके आसपास होती है वह सामान्य बुद्धि के माने जाते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि IQ कितने होने पर वह किस श्रेणी का बालक कहलाता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे 140 से 200 तक यदि किसी का IQ लेवल है वो क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आता है। इसके बाद 120 से 140 तक प्रखर बुद्धि का बालक, 110 से 120 तक उत्कृष्ट बुद्धि का बालक, एवं 90 से 110 तक सामान्य बुद्धि का बालक, 80 से 90 तक मंद बुद्धि का बालक, एवं 70 से 80 तक निर्बल बुद्धि का बालक, एवं 50 से 60 वर्ष मूर्ख बालक कहलाता है, एवं 25 से 50 तक मूढ़ बालक कहलाता है, एवं 25 से नीचे जिसकी IQ आएगी वो जड़ बुद्धि की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों इसके अलावा भी हमें कुछ जानने की आवश्यकता है। वो क्या चीज़ें हैं वो आपको हम बताते हैं। जैसे बुद्धि मापन को सफल बनाने का श्रेय किसको जाता है यदि पूछा जाता है तो क्या आएगा? अल्फ्रेड बिने। सबसे पहले बुद्धि का सफल परीक्षण इन्होंने ही किया था। अब हम दोस्तों बात करते हैं बुद्धि मापन के काल के विषय में। तो इसको दोस्तों 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक आएगा दोस्तों 1905 के पूर्व, इसके बाद एक आता है दोस्तों 1905 से 1911 तक, और तीसरा आता है दोस्तों 1911 के बाद। 1911 के बाद तो दोस्तों 1905 के पूर्व जो है वो मापन किया जाता था। लेवेस्टन ने इन्होंने किया था शरीर के आधार पर, अर्थात 1905 के पूर्व शरीर के आधार पर। फिर इसके बाद दोस्तों 1905 में आए अल्फ्रेड बिने जी। इन्होंने किसके आधार पर सफल परीक्षण किया था दोस्तों? ये याद रखना चाहिए। इन्होंने मानसिक आयु के आधार पर, किसके आधार पर? मानसिक आयु के आधार पर इन्होंने सफल परीक्षण किया। दोस्तों अल्फ्रेड बिने के बाद नाम आता है स्टर्न और टर्मन का। इन्होंने बुद्धि लब्धि के आधार पर ही इसका निर्धारण किया। अर्थात किसके आधार पर IQ का निर्धारण किया? बुद्धि लब्धि के आधार पर। और आपको ये तो पता ही है दोस्तों कि टर्मन ने ही इसके लिए सूत्र दिया था जो वर्तमान में इससे निकाली जाती है बुद्धि लब्धि, अर्थात मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो दोस्तों यह हुआ बुद्धि का काल निर्धारण। तो ऐसे ही सूत्रों से जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही शिक्षा संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। धन्यवाद।